सभी का कक्षा 10वीं की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे 6.2 के 6 नंबर, ठीक है। 6.2 का 6 नंबर, क्योंकि हम 5 नंबर तक जो है पहले के वीडियो में हम आप लोग को बता चुके हैं। यदि आप लोगों ने हमारे पहले वीडियो को नहीं देखा है तो अभी तुरंत जाकर देख लें, ताकि आपको इस वीडियो में मज़ा आए, समझ में आए, ठीक है। तो अभी हम 6 नंबर से बताना शुरू करेंगे, आप लोग समझिएगा। तो ये सवाल जो है बहुत इजी है। यदि आप पहले वीडियो को देख लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं भी देखे हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं किसी और से तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, सवाल को पढ़ेंगे। 6.2 का 6 नंबर, इसमें आपको क्या बोला गया है आकृति में। तो आप यहाँ आकृति आप देख रहे हैं, ठीक है। आकृति हम देखेंगे। आकृति में क्रमशः क्या बोला गया, OP, ठीक है। आकृति में क्रमशः OP, ठीक है, और OQ यानी कि OQ, और क्या बोला OR, तो OR यानी कि ये वाला और ये वाला पर स्थित बिंदु, ठीक है। पर क्या है, स्थित बिंदु, इन सभी लकीर पे जो बिंदु स्थित है हमारा, ठीक है। पर स्थित बिंदु ABC, इसमें क्या स्थित है हमारा ABC, स्थित इस प्रकार है, ठीक है। इस प्रकार स्थित है कि आपका AB समांतर PQ और AC समांतर PR, ठीक है। ये आपको बता रहा है कि AB समांतर PQ हो रहा है और यहाँ पे AC समांतर PR हो रहा है, यानी कि समांतर है। तो दर्शाइए कि BC समांतर QR होगा। आपको सवाल में दे दिया है कि ये जो है ये वाला और ये एक क्या है, एक दूसरे के समांतर है, और ये क्या है, ये भी समांतर है। तो सिद्ध कीजिए कि ये भी समांतर होगा या नहीं होगा, ठीक है। आपको सिद्ध करना है। ये दोनों जो समांतर है तो क्या ये भी समांतर है, आपको सिद्ध करना है, ठीक है। आप लोग सवाल समझ गए होंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमको दिया होता है पहले हम उससे करते हैं सॉल्व। जैसे कि आपको दिया हुआ है पहली बात तो AB समांतर PQ, ठीक है, इसको लेके चलेंगे। तो आपका AB समांतर PQ किधर आ रहा है, तो AB क्या है समांतर PQ इसके बराबर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये दोनों, अभी हम इसका बात कर रहे हैं, ठीक है, इस दो रेखा का। तो ये दो जो है किस त्रिभुज में आ रहा है, किस त्रिभुज में बन रहा है, तो देखते हैं OPQ में। OPQ में क्या हो रहा है, हमारा ये चीज जो है इतना सा आ रहा है, ठीक है, आ रहा है ना। तो ये हम अलग से ले लेंगे त्रिभुज। यहाँ पे देख रहे हैं हाथ में, देखिए आप कि OPQ, ठीक है। इस त्रिभुज के लिए हम चलेंगे तो त्रिभुज OPQ में बताया गया कि ये इसके समांतर है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम AB समांतर क्या है PQ के। तो आप लोग को पता होगा जब हमारा ये चीज समांतर है, जब हमारा समांतर होता है तो हमारा क्या होता है, इस भुजा का जो बटे होगा, ठीक है, OB बटे BQ, इस भुजा का इसका इस लाइन का बटे इस लाइन के, ठीक है, इस लाइन के बटे के बराबर होगा। यदि ये समांतर है ये दो तो इसका क्या होगा, अनुपात बराबर होगा। तो आपको यहाँ पे पहले से बता दिया कि हाँ समांतर है, तो हम इसका क्या करेंगे, भुजा का अनुपात ले लेंगे बराबर में। तो क्या आएगा, तो हम कैसे लेते हैं, तो OB बटे BQ बराबर किसका होता है, इसका OA बटे AP के, ठीक है। इसका काम खत्म हो गया, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब हम अगेन आते हैं। अब इसका बात करेंगे AC समांतर PR का। तो यहाँ लिखेंगे अगेन AC समांतर PR। तो AC समांतर PR किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है AC, ठीक है, और PR, इसका बात करेंगे। तो इस त्रिभुज का नाम क्या है, तो OPR, क्या आ रहा है OPR, इस त्रिभुज का हम लेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज OPR में क्या बताया गया है आपको कि AC समांतर क्या है PR है, इसमें आपको ये बताया गया है। तो इसका अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। तो ले लेते हैं OC बटे CR बराबर ले लेते हैं इधर OA बटे AP, ठीक है। इसका भी हो गया समीकरण सेकेंड। अब हमको कुछ दिया हुआ नहीं है, अब हमको दर्शाना है कितना और इतना है। तो यहाँ पे देखिए आपका समीकरण फर्स्ट और सेकेंड क्या हो गया, तैयार हो गया सवाल से ही। इसमें अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। कैसे, तो ऐसे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में या से कुछ भी। तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में हम देख रहे हैं
कि हमारा ओ ए बटे ए पी और यहाँ भी ओ ए बटे ए पी क्या हो रहा है, हमारा मेज खा रहा है, ठीक है, मिल रहा है। तो दोनों क्या हो जाएगा, हमारा कंपेयर हो जाएगा, हमारा ये चीज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या, ओ बी बटे बी क्यू बराबर में ओ सी बटे सी आर। यही हमारा सेकंड फर्स्ट सेकंड में बच रहा है, क्योंकि ये दोनों क्या हो रहा है, हमारा मिल रहा है, मेज खा गया, तुलना हो गया, खत्म हो जाएगा वो हमारा। इसको पहले हम उतार लेते हैं, ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर, ठीक है। अब जो चीज हमारा यहाँ पे आया है उसको हम इससे मिलाते हैं फिगर में। तो कहाँ है, ओ बी बटे बी क्यू, देखेंगे ओ बी और यहाँ क्या है, बी क्यू, बटे मतलब यहीं पे होता है, तो ओ बी और बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर, तो ओ सी बटे सी आर। जब हमारा इस भुजा का अनुपात बराबर है, ठीक है, जब हमारा इसके भुजा का अनुपात जो है इसके अनुपात के बराबर है, इसका मतलब क्या होगा कि ये भी हमारा समांतर है, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। जब हमारा ये समांतर था, इसका भुजा क्या है, बराबर था, लेकिन जब इसका भुजा बराबर है इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारा समांतर है। तो लिखेंगे इसलिए BC समांतर किसके, QR के, ठीक है, यही हमको प्रूव करना था। तो ये हो जाएगा आपका प्रूफ, ठीक है, बहुत ही इजी था, समझ गए होंगे आप लोग। बस इसी तरह से जो है आपका सवाल पहले भी था, आगे चल के इसी तरह से होगा, ठीक है। तो अब हम सवाल नंबर 7 को देख लेते हैं। अब हम जो है सवाल नंबर 7 को देखेंगे। सवाल नंबर 7 भी आपका इजी है, थोड़ा पहले से अलग होगा आपका। अब तो बहुत इजी है, बस समझना है, मेरी बातों को जो है आपको ध्यान में रखना है और कुछ नहीं है सवाल में। तो सवाल नंबर 7 को पढ़ेंगे हम। तो क्या बोला गया है इसमें, एक त्रिभुज की एक भुजा, ठीक है, एक त्रिभुज की एक भुजा। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज हमारा बन गया। अब क्या बोला गया, एक त्रिभुज की, इसका हम नाम दे देते हैं पहले, कि मान लीजिए एक त्रिभुज है जो कि हमारा नाम क्या है इसका, ABC। अब क्या बोला गया है, त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु, इस त्रिभुज का एक भुजा, मान लीजिए ये वाला भुजा, ठीक है, एक भुजा इसका ये हुआ, तो एक भुजा के मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई है। दूसरी भुजा समांतर यानी कि इसके समांतर, समांतर हमारा कब होता है, जब ऐसे होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, समांतर बोलते हैं। तो समांतर को बोला गया यानी कि आपको यहाँ पे क्या करना है, मध्य बिंदु से यहाँ पे आपको मिलाना है, ठीक है, क्योंकि समांतर बोला गया है। तो क्या बोला गया, खींची गई है, तो रेखा तीसरी भुजा को यदि समांतर करते हैं तो ये रेखा जो है तीसरी भुजा को यानी कि इस भुजा को, ठीक है, इस भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी कि दो भागों में बांटती है, यानी कि यहाँ पे इतना और यहाँ पे इतना, ठीक है। तो समझ गए हैं क्वेश्चन को, इसको हम नाम दे देते हैं कि एक भुजा का जो मध्य बिंदु है इसको हम खींचते हैं, यहाँ पे लेके खींचते हैं, तो ये क्या होता है, हमारा समांतर हो जाता है, ऐसे समांतर हो जाता है। लेकिन ये भुजा जब दूसरी भुजा को हम खींचते हैं यहाँ पे, तो ये क्या करता है, ये भुजा इस भुजा को समद्विभाजित कर देता है, दो भागों में बांट देता है। किस तरह से, तो AE बटे EC तरफ बांट देता है कि AE बराबर EC, दो भुजा में क्या कर रहा है, बांट रहा है, आधा कर रहा है इसको ढके खींचने पर, ठीक है। तो ये आपको कह रहा है, तो सिद्ध कीजिए कि AE बराबर हमारा EC है, यानी आधा आधा समद्विभाजित करती है, ठीक है, यही को सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हम किस तरह से चलेंगे, तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो दर्शाएंगे कि माना कि ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। थोड़ा सा आपको दर्शाना होगा इस तरह के सवाल में कि माना कि ABC क्या है, एक त्रिभुज है, D भुजा जो है, D वाला भुजा जो है AB का मध्य बिंदु है, D भुजा AB का मध्य बिंदु है, और DE समांतर किसके है, BC के। आपको बताया गया है समांतर को सवाल में ही बोला गया है, इसी कारण सवाल में हम दर्शा रहे हैं कि DE समांतर BC है। तो सिद्ध क्या करना है हमको, क्या लिखेंगे, तो सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध क्या करना है हमको कि AE बराबर EC, कि ये इसको दो भागों में बांट रहा है, ठीक है, यही आपको सिद्ध करना है इस टॉपिक को।
तो यहाँ पे हम ये दर्शा लिए। तो हम यहाँ पे लेके चलेंगे प्रमाण में। प्रमाण करने का अर्थ क्या हुआ कि जिस चीज को हम लेके चलेंगे उसको हम प्रमाण कहते हैं। तो प्रमाण में हम क्या चीज लेके चलेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे चलेंगे कि डी ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, ये आपको सवाल बताया गया है कि डी जो है ए बी का मध्य बिंदु है। जब हमारा डी ए बी का मध्य बिंदु है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए डी बराबर डी बी। क्या होगा इसका मतलब, ए डी बराबर डी बी, इसका मध्य बिंदु है। तो ये क्या होगा, हमारा अलग अलग हो गया, यानी ए डी बराबर डी बी। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बटे में ला लेंगे। तो ए डी ये इधर है, इधर आएगा तो क्या होगा बटे में, और यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा, सिर्फ 1। ठीक है, तो यहाँ पे गुना 1 होता ही है, तो यहाँ 1 बच जाएगा। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब अगेन हम किसको लेके चलेंगे, तो अगेन हम मान लेते हैं इसको डी समांतर बी सी को लेके चलते हैं। ठीक है, डी ई समांतर बी सी को लेके हम चलते हैं। इसमें हम जब हमारा ये समांतर होता है तो हमारा क्या होता है, इस भुजा का अनुपात क्या होता है, हमारा बराबर होता है। तो वो चीज हम कर लेंगे, ए डी बटे डी बी बराबर किसके, ए ई बटे ई सी होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, समीकरण सेकेंड मान लेंगे। अब हम दोनों समीकरण को तुलना कर देंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। ठीक है, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड हम क्या देख रहे हैं कि ए डी बटे डी बी, ये दोनों हमारा क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो ये दोनों हमारा खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा सिर्फ, तो ए ई बटे ई सी, अब बराबर इधर का क्या बचेगा, सिर्फ 1। ठीक है, ये बचेगा आपका, ये दोनों तो खत्म हो गया, बचा सिर्फ ये और ये, तो ए ई बटे ई सी बराबर 1। ठीक है, इसको हम कोना कोनी गुना कर लेंगे। कोना कोनी जब हम गुना करते हैं तो इतना गुना 1 तो ए ई होगा, और इतना गुना इतना करें तो क्या होगा, ई सी ही होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा ए ई बटे ई सी हमारा आ गया, हमारा ये चीज क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, जो हमको सवाल में कहा जा रहा था प्रूव्ड करने के लिए कि यहाँ पे इस भुजा का मध्य बिंदु है, तो ये जब इधर जाता है तो क्या ये इस भुजा को भी 2 भागों में विभाजित करती है, तो हाँ करती है, ए बटे ई सी, ए बटे ई सी। समझ गए होंगे सवाल को आप लोग। तो हम सवाल नंबर 8 में देखेंगे, वो भी इसी टाइप का आपका होगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 8 भी इजी है, समझते हैं। अब हम सवाल नंबर 8 देखेंगे, ये भी जो है उसी टाइप का है जिस तरह साथ में हम बनाए थे। ठीक है, पर उसमें इसमें कुछ और था, इसमें कुछ हमको और प्रूव करना है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे पूरे सवाल को। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की, ठीक है, एक त्रिभुज का बात हो रहा है, तो त्रिभुज हम बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे त्रिभुज का बात हो रहा है, तो एक त्रिभुज हम बना लिए हैं। अब क्या बोल रहा है, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजा। ठीक है, इसको पहले नाम दे देते हैं ए बी सी। हाँ, तो अब ए बी सी के त्रिभुज में, इस त्रिभुज में 2 भुजा हम ए बी और ए सी, ठीक है, लेते हैं। तो 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, इसका हम नाम दे देते हैं डी और ई। ठीक है, मिलाने वाली रेखा क्या बोला गया, तीसरी भुजा के, यानी कि 2 रेखा जो है मिलाने से मिलाते हैं, तो तीसरी भुजा क्या होगा, हमारा ये होगा। ये 2 भुजा है, एक भुजा दूसरा भुजा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा तीसरा भुजा। तो यहाँ को क्या बोला गया, मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या समांतर होती है। ठीक है, आपको यहाँ पे बोल रहा है कि जो है ए सी त्रिभुज है, डी और ई जो है ए बी और ए सी का क्या है, मध्य बिंदु है। तो आपको सिद्ध करना है कि डी ई समांतर बी सी होता है। आपको उसमें क्या सिद्ध करना था कि ये समांतर पहले से है, आपको ये सिद्ध करना था उसमें, लेकिन अब क्या सिद्ध करना है आपको कि ये दोनों पहले से आधा मध्य बिंदु है। ठीक है, लेकिन सिद्ध करना है क्या अब इस बार कि ये दोनों समांतर है कि नहीं। ठीक है, आपको उसमें ये सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम चलेंगे इस तरह से कि माना कि, हाँ दर्शाना पड़ेगा आपको इस सवाल में, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बिंदु डी और ई, ठीक है, बिंदु डी और ई ए बी और ए सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, ई ए बी और ए सी का
मध्य बिंदु है, ये आपको सवाल में ही बताया जा रहा है। अब उस समय क्या था, हमको यही चीज निकालना था कि ये इसका जो है इस भुजा को दो भाग में बांट रहा है, ये आपको निकालना था। लेकिन इस बार क्या निकालना है आपको कि ये इसके समांतर होता है, ये आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले हम दर्शाएंगे। तो क्या लिख रहे थे हम, ए बी और ए सी का मध्य बिंदु है, तो सिद्ध करना है कि डी ई समांतर बी सी के होता है, ये आपको सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहला टॉपिक प्रमाण में लेंगे हम क्या, डी जो कि हमारा ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है, मध्य बिंदु है। तो जब डी ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है, तो हम क्या हो जाएगा, ए डी बराबर डी बी हो जाएगा। तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बी। इसको हम क्या करेंगे, बटे में ला लेंगे, ये इधर है बराबर उस पर, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा बटे में, और यहाँ क्या बचेगा सिर्फ 1। समीकरण फर्स्ट। अब आगे मध्य बिंदु आपका ये भी बता रहा है कि ये भी मध्य बिंदु है, किसका, तो ए सी का। तो लेते हैं ई ए सी का मध्य बिंदु है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए ई बराबर ई सी। तो ए ई बराबर ई सी, ये इधर ला लेंगे हम, तो बटे में आ जाएगा आपका ई सी, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ आपका 1, ठीक है। तो यहाँ गुना में 1 आपका रहता ही है, गुना 1 की जगह कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। तो ये 1 यहाँ बच गया, इसको हम समीकरण सेकेंड मान लेंगे। अब हम दोनों समीकरण को तुलना कर देंगे। तो यहाँ करेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड हम क्या देख रहे हैं कि ए डी बराबर बटे डी बी और ए ई बटे ई सी क्या हमारा दोनों अलग अलग है, लेकिन हमारा एक और एक क्या है, दोनों में मिल रहा है। तो एक हमारा खत्म हो जाएगा, बच जाएगा क्या, ये बराबर ये। तो उतार लेते हैं ए डी बटे डी बी, और क्या बच जाएगा इसमें, ए ई बटे ई सी। तो अब इस चीज को हम इससे फिगर से मिलाते हैं, ठीक है। तो देखिए ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। तो आप जानते हैं कि प्रमेय के अनुसार आप पढ़े थे कि जब भुजा का अनुपात बराबर हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेखा क्या है, समांतर है। तो आप देख रहे हैं कि हमारा भुजा का अनुपात क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा समांतर होगा। इसलिए लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे चूंकि अब क्या हो जाएगा, डी समांतर BC है। तो यही आपको प्रूव करने के लिए कहा जा रहा था, ठीक है। तो आप लोग सवाल समझ गए होंगे। तो बहुत इजी सवाल था, ठीक है, आपको बनाते रहना है, तो समझ जाइएगा अच्छी तरह से। अब सवाल नंबर 9 को देख लेते हैं, उसमें क्या कह रहा है उसे भी हम देखेंगे। तो अब हम सवाल नंबर जो है 9 को देखेंगे। 9 नंबर सवाल जो है आपको क्या कर रहा है, कुछ अलग से अब है, अब उन सबसे हटके है थोड़ा सा। ये भी इजी है, इसमें क्या बोला गया है, कुछ सवाल को पढ़ेंगे। ABCD एक समलंब है, तो यहाँ पे किसका बात हो रहा है, समलंब का। तो आप लोग जान लीजिए कि समलंब कैसा होता है, इसकी आकृति कैसा होता है, फिगर कैसा बनता है। तो समलंब हम इसे कहेंगे, ठीक है, समलंब किसे कहेंगे, इसे कहेंगे। इस आकृति वाले को हम क्या कहते हैं, समलंब कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, समलंब, ठीक है। तो ये आपका बन गया समलंब। तो ABCD बोल रहा है तो नाम दे देते हैं हम ABCD, ठीक है, नाम हम दे दिए हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं कि ABCD क्या है, एक समलंब है। सॉरी, C आपका यहाँ पे होगा, D यहाँ पे होगा, ठीक है, गलती हो गया। ABC और यहाँ पे D। तो ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है। आपको यहाँ बताया गया है, क्या बताया गया कि AB समांतर क्या है, DC के है, ठीक है। तथा इसके विकर्ण, तो विकर्ण हमारा कैसे बनता है, तो विकर्ण जो है हमारा ऐसे बनता है, ठीक है, कोनाकुनी। ये हो गया हमारा विकर्ण। तो इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर, यानी कि ये आपका O बिंदु हो जाएगा,
ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, काट रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, काट रहा है। तो ये बिंदु आपको क्या बोल रहा है, ओ, तो इसको हम ओ नाउन दे देंगे। प्रतिच्छेद करती है तो दर्शाइए कि AO/BO बराबर CO/DO। तो ये आपको सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सिद्ध करने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे क्या करेंगे, अपने मन से कुछ करेंगे। क्या करेंगे, तो हम मान के चलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको क्या कर दिए, मिला दिया। यहाँ पे इसका हम नाम दे दिए कि OE। इसको हम क्या कर दिए, अपने मन से मिला दिए, बनावट में अपने से बनाए इसको हम। तो ये हो गया। तो अब हम सवाल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम दर्शाते हैं इस सवाल में। तो दर्शाएंगे कैसे कि ABCD एक समलंब है, ठीक है। ABCD एक समलंब है, ठीक है। और जिसके विकर्ण क्या है इसका, AC और DB, ठीक है। ये विकर्ण हो गया इसका। तो लिखेंगे जिसके विकर्ण AC और BD, ठीक है, B और D, AC और BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद यानी कि काटती है, प्रतिच्छेद करती है तथा, और क्या बताया गया सवाल में कि AB समांतर है किसके, DC के। AB समांतर DC है। तो सिद्ध करना क्या है आपको, AO/BO बराबर CO/DO, ठीक है। ये आपको यहाँ पे सिद्ध करना है, ठीक है। तो अब हम बनावट लिखेंगे। बनावट में हम क्या किए थे, OE जो है, बनावट में OE समांतर किसके खींच लिए थे हम, तो OE समांतर किसके है, तो AB के, ठीक है। इस त्रिभुज में आप देखिए कि हम जब ये मिलाया तो ये क्या हो गया, ये इसके समांतर हो गया। तो बनावट में हम क्या ले लिए थे, OE समांतर किसके, AB, ठीक है। बनावट ये हो गया आपका। तो यहाँ पे आपका एक त्रिभुज बन रहा है ABD, ठीक है। तो ABD हम ले लेंगे पहले, प्रमाण त्रिभुज ABD में हम क्या देख रहे हैं कि हमारा OE समांतर AB के है। यहाँ पे OE समांतर AB बनावट से, क्योंकि बनावट से हम अपने मन से बनाए थे, यहाँ दर्शा लेंगे हम बनावट से, ठीक है। तो जब हमारा ये इसके समांतर होगा तो इसका भुजा अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो किसे लेंगे हम, तो इसको हम लेते हैं AE/ED बराबर BO/OD, ठीक है। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अगेन देखेंगे। बनावट में हम क्या लिए थे, OE समांतर AB, ये हम क्या लिए थे, बनावट से, ठीक है। बनावट में तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब हम ये बनावट में हम लिए थे तो ये इसके समांतर हो गया, लेकिन ध्यान से देखिए तो ये इस त्रिभुज में भी जो है ये इसके समांतर हमारा हो रहा है ना। इस त्रिभुज में ADC में इसका भी समांतर हो रहा है। इसीलिए बनावट में जो हम ये लिए थे तो ये हमारा क्या हो रहा है, इसके भी DC के भी समांतर हमारा हो रहा है, ठीक है। दिया है, लिखना है, ये इसके हमारा समांतर क्या हो रहा है। तो अब हम त्रिभुज किसका बात करेंगे, तो ADC का, क्योंकि इसमें ये और ये बराबर हो रहा है, हमारा समांतर हो रहा है। तो अब ADC का बात करेंगे, त्रिभुज ADC में, ठीक है। तो इसका अनुपात अब हम लेंगे इस त्रिभुज का, ठीक है। इसका अनुपात यहाँ पे हम देखते हैं, तो हम ले लेंगे कैसे, तो ले लेते हैं AE/ED बराबर किसके, तो AO बराबर OC के, OC, ठीक है। समीकरण सेकंड, ठीक है। अब हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड का तुलना कर देंगे। समीकरण फर्स्ट और
सेकेंड से हम क्या देख रहे हैं दोनों में कि हमारा ए बटे ई डी और ए बटे ई डी ये दोनों हमारा क्या हो रहा है, ठीक है, हमारा मेज खा रहा है। तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या हमारा बीओ बटे ओडी, बीओ बटे ओडी और बराबर क्या बचेगा हमारे यहाँ पे एओ बटे ओसी। तो हम देखते हैं हमारा यहाँ पे ये हमारा सिद्ध हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा हम क्या देख रहे हैं कि हमारा सिद्ध नहीं हुआ है। यहाँ पे एओ बटे बीओ है तो यहाँ हमारा क्या आ गया बीओ बटे ओडी आ गया और यहाँ पे सीओ बटे सी डीओ है तो यहाँ पे क्या आ गया एओ बटे ओसी आ गया। तो हमारा ये क्या सेम नहीं आया है, इसको हम सेम करेंगे। कैसे करेंगे, तो हम कोना कोनी गुना कर लेते हैं, ठीक है, कोना कोनी गुना कर लेते हैं। इसको इसमें गुना करें तो क्या होगा, तो हो जाएगा इसका हमको क्या एओ गुना ओडी और इसको इधर गुना करें कोना कोनी तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा हो जाएगा ओसी गुना क्या हो जाएगा बीओ, ये हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको इधर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं एओ और यहाँ पे क्या है हमारा बीओ, इसको हम यहाँ पे ला लेंगे तो बटे में आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचा हमारा ओसी और यहाँ पे क्या है गुना में ये गुना में है, इधर आएगा तो ये इधर बटे में आ जाएगा, ठीक है। इसको हम इधर ला लिए बटे में और इसको हम उधर भेज दिए बटे में। तो हमारा क्या देख रहे हैं कि हमारा ये चीज क्या हो गया बराबर हो गया। तो यही हमको प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। समझ गए होंगे आप लोग सवाल को, नहीं समझे हैं तो दोबारा आप लोग रिपीट करके देख सकते हैं, समझ जाएंगे। अब हम सवाल नंबर 10 की बात करेंगे जो कि आपका लास्ट सवाल होगा इस वीडियो का और आपका 6.2 का भी आपका लास्ट सवाल होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं 10 नंबर सवाल। अब सवाल नंबर 10 देख रहे हैं जो कि आपका लास्ट सवाल चल रहा है। तो ये सवाल भी आपको उसी टाइप का है जिस टाइप का हमने 9 में बनाया था, उसी टाइप का इसमें ये है। उसमें आपको ये प्रूफ करना था लेकिन इसमें जो क्या है आपको ये समलम चतुर्भुज है ये आपको प्रूफ करना है इसके अनुसार, ठीक है। पहले आपको समलम था तो इसके अनुसार आप ये प्रूफ किए थे, आपको ये दिया हुआ है तो इसके अनुसार आप ये प्रूफ करना है। सवाल में आपको यही है। तो एक बार फिर से पढ़ देते हैं और फिगर बनाते हैं, ठीक है। तो एक चतुर्भुज, ठीक है, एक चतुर्भुज एबीसीडी, यहाँ पे एक चतुर्भुज हम बनाते हैं उसी टाइप का, ठीक है। एक चतुर्भुज जो है आपका इस टाइप का है, ठीक है। उसका नाम क्या बताया गया है एबीसीडी, एबीसीडी के विकर्ण क्या हो जाएगा इस तरह से कोना कोनी, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा विकर्ण, ठीक है। विकर्ण बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है। बिंदु O पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद काट रही है, इस पर प्रतिच्छेद करती है कि वो क्या कर रही है इस तरह का बना रही है इस तरह का। तो दर्शाइए कि एबीसीडी क्या है एक समलंब है, यानी कि दर्शाइए समलंब से अर्थ क्या हुआ कि दर्शाइए कि ये और ये क्या होता है आपस में बराबर होता है, ये दोनों क्या है बराबर होता है, ये आपको दर्शाना है कि ए भी बराबर डीसी होता है। तो ये आपको पूछ रहा है। तो पहले हम इसमें दर्शाएंगे कैसे कि एबीसीडी एक चतुर्भुज है। आपको उसमें हम क्या लिखे थे कि एबीसीडी एक समलंब है, लेकिन आपको समलंब उसमें दिया था कि समलंब है, लेकिन इसमें क्या बोला है प्रूफ करना है कि समलंब होगा या नहीं होगा। इसी तरह यहाँ पे क्या लिखेंगे हम एबीसीडी एक चतुर्भुज है, ठीक है। अभी हम चतुर्भुज मानकर चलेंगे। चतुर्भुज है जिसके विकर्ण क्या होगा एसी और बीडी। तो जिसके विकर्ण एसी और बीडी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद यानी कि प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, जिसमें हमारा क्या बन रहा है एओ बराबर बीओ बराबर सीओ बटे डीओ, एओ बटे बीओ बराबर सीओ बटे डीओ है, ठीक है। ये आपका सवाल में इतना सा कह रहा है, लेकिन सिद्ध करने क्या कह रहा है तो यहाँ लिखेंगे। तो सिद्ध करना है कि यह समलंब है या फिर एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि यह समलंब है या फिर समलंब चतुर्भुज है, ठीक है।
ये आपको सिद्ध करना है। तो ये हमको जो दिया था, जो निकाले बोला था, वो हम उतार लिए हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, अपने मन से फिगर में कुछ करेंगे, बनावट में, ठीक है। बनावट में जो हम उसमें किए थे वही इसमें भी हम करेंगे। उसमें हम क्या किए थे, यहाँ से यहाँ क्या कर दिए थे, हम मिला लिए थे। यहाँ पे नाम क्या दे दिया इसका, ई। तो अब क्या हो गया हमारा, ओ ई समांतर किसके, तो ए बी के। किसका समांतर ये हो रहा है, तो ए बी के। तो बनावट में हम क्या किए, तो ओ ई समांतर ए बी हम बना दिए, ठीक है, बनावट में। तो जब हमारा ये समांतर है तो ये किस त्रिभुज में हो रहा है काम, ये काम हमारा, तो ए बी डी इस त्रिभुज में जो है हमारा ये काम हो रहा है कि ये इसके समांतर है। तो किस त्रिभुज में, ओ बी डी में। तो त्रिभुज ओ बी डी में, इसमें हम लिखेंगे क्या, सॉरी ओ बी डी नहीं है आपका, ए बी डी है, ठीक है, ए बी डी। यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण, ये हम प्रमाण में ले रहे हैं, ठीक है, प्रमाण में ओ बी डी में। तो प्रमाण में हमको क्या बताया गया, क्या हम किए थे कि ओ ई समांतर ए बी के, ओ ई समांतर ए बी के। तो जब हमारा ये समांतर होगा तो भुजा क्या होगा, भुजा अनुपात बराबर होगा। तो हम कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे हम, इसमें करेंगे डी ई डी, सॉरी से नहीं, ये आपका समांतर है, यहाँ से लेते हैं ए ई बटे ई डी, ए ई बटे ई डी बराबर बी ओ बटे ओ डी, बी ओ बटे ओ डी। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब काम खत्म हो गया। उसमें हम क्या किए थे कि एक बार इसको समांतर करके इसका भुजा अनुपात लिए थे, और दूसरा हम क्या किए थे, इसको और इसको समांतर करके इसका अनुपात हम लिए थे। लेकिन इस सवाल में हम सिर्फ इसका अनुपात लेंगे और इसका अनुपात जो है नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पहले से एक चीज यहाँ पे दिया हुआ है। तो यही चीज को हम यहाँ पे ले लेंगे समीकरण सेकेंड में। अगेन समीकरण सेकेंड में क्या लेते हैं, ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। तो समीकरण सेकेंड तब बनता है जब हमारा कुछ पहले से मिल रहा हो। तो हम आप देख रहे हैं कि हमारा कोई भी चीज के ऊपर से मिल रहा है। समीकरण फर्स्ट में देखिए ए ओ बटे डी ओ यहाँ पे मिल रहा है, नहीं। तो यहाँ देखिए सी ओ बटे डी ओ यहाँ मिल रहा है, नहीं। तो हमारा कोई भी चीज नहीं मिल रहा है, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड में से कोई फायदा हमको नहीं होगा। तो सबसे पहले हमको इसमें कुछ ना कुछ इससे मिलाना होगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या करेंगे, गुना करके चेंज कर लेंगे, पहले के साथ गुना कर लेंगे इसको हम। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, गुना ए ओ गुना डी ओ हो जाएगा। इसको इससे गुना करके क्या हो जाएगा हमारा, तो बी ओ गुना सी ओ हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा बी है। तो अब जो हमारा पहले से बटे में था उसको हम बटे में नहीं लेंगे। जैसे कि ए ओ है यहाँ पे, तो बटे में क्या था आपका बी ओ, तो यहाँ से हमको बी ओ नहीं लेना है, हमको सी ओ लेना है, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज क्या आ गया, यहाँ पे आ गया आपका, ठीक है। ये कहाँ आ गया, नीचे आ गया है। अब और यहाँ पे ये खत्म हो गया। अब बचा क्या, ये तो बी ओ, और यहाँ पे पहले से क्या था, डी ओ, सॉरी बी ओ, हाँ बी ओ था यहाँ पे। अब यहाँ से हम इसको नीचे ला देंगे डी ओ को, तो ये क्या आ गया, हमारा नीचे आ गया, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग कि ये यहाँ पे था तो हम सी ओ को बटे में ला लिए, गुना में था तो, और यहाँ बी ओ पहले से है, यहाँ डी ओ गुना में था, इसको इधर लाए तो ये बटे में आ गया, ठीक है। इसको हम उल्टा पुल्टा कर लिए, ठीक है, गुना करके। अब जो है इसको हम समीकरण सेकंड बना लेंगे, क्योंकि अब हमारा यहाँ पे मैच खा रहा है। क्या मैच खा रहा है, ये और ये तो हमारा मैच नहीं खा रहा है, लेकिन ये जो है, ठीक है, और ये आपका मैच खा रहा है ना। तो यही हमको मिलाने के लिए हम उसको गुना किए, ठीक है, फिर उल्टा पुल्टा बटे में इसको लिए। मतलब कि जो हमारा ये बटे में था उसको ये बटे में लेके हम ये बटे लिए, ठीक है, इस तरह से हम अलग कर लिए हैं। तो हो गया, समझ गए होंगे आप लोग। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड तैयार हो गया हमारा। इसमें हमारा मिल भी रहा है, कंपेयर भी हो रहा है। यहाँ पे करेंगे हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, क्या देख रहे हैं, ये खत्म हो गया। बचा क्या, ए ई बटे ई डी, और बराबर यहाँ क्या बचा, ए ओ बटे सी ओ। इसको हम अब फिगर से मिलाते हैं। तो देखिए ए ई बटे ई डी, तो ये वाला, और यहाँ पे क्या है, ए ओ बटे सी ओ, ये वाला, यानी कि ये वाला और ये वाला बटे क्या है, बराबर है। जब हमारा ये बराबर है, ठीक है, ये इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसके समांतर है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे, इसलिए क्या हो गया हमारा, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि ई ओ समांतर किसका है,
DC के। जब भुजा का अनुपात समांतर है, बराबर है, तो इसका अनुपात, इसका ये क्या होगा, हमारा ये भुजा समांतर होगा। ठीक है, ये हमको निकल के आया। और दूसरा देखिए, ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, तो यहाँ पे लिखेंगे EO समांतर किसके, AB के। आपको यहाँ पहले से यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है, कि OE बोलिए या EO बोलिए, बात बराबर है। ठीक है, OE बोलिए या फिर EO बोलिए। तो यहाँ पे आपको पहले से ये चीज बराबर था, समांतर था, और ये जो है अभी आपने यहाँ पे निकाला है। ठीक है, अभी हल किया या फिर साबित किया, इसको अभी आपने यहाँ पे साबित किया है इसको। और ये आपको पहले से बनावट में आपने यहाँ पे ये चीज लिया था। और दूसरा देखिए, जब हमारा यहाँ पे समझेंगे, जब हमारा ये EO और DC समांतर है, और इसमें देखिए OE समांतर AB में, और OE समांतर AB, ये भी हमारा समांतर है। यानी कहें हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब ये और ये समांतर हो सकता है और ये भी समांतर हो सकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये भी जो है इसके समांतर होगा। इसी का लिखेंगे AB बराबर, ठीक है, AB हम समांतर नहीं है कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसका मतलब क्या होगा, AB DC के बराबर है। ठीक है, DC के बराबर है। तो जब हमारा AB DC के बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये चतुर्भुज क्या है, समलंब है, या समलंब चतुर्भुज है। यही मुझे साबित करना था। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, यही मुझे साबित करना था। एक बार हम फिर समझेंगे लास्ट में कि इसको हम कोना कोने गुना कर लिए, इसको इससे बटे में ला लिए हैं उल्टा पुल्टा करके, सेकंड फर्स्ट और सेकंड में ये दोनों हमारा कंपेयर हो गया, बचा ये और ये, तो यहाँ पे लिख लिए। तो ये चीज जो है ये चीज हमारा ये और ये क्या बराबर बता रहा था, तो जब बराबर ये हमारा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसके समांतर है। तो यहाँ पे समझ गए होंगे। तो ये चीज हमारा समांतर यहाँ पे निकल गया कि हाँ ये समांतर है। ठीक है, इसमें समांतर निकल गया। तो ये अभी हम हल किए। ठीक है, हल किए और ये आपको बनावट से मिला। ठीक है, बनावट से, तो ये इसके बराबर बताया गया हल करने पर। अब बनावट में ये इसके बराबर बताया गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये भी क्या होगा, इसके बराबर होगा। तो AB बराबर DC, और जब हमारा AB बराबर DC होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा समलंब चतुर्भुज है। तो यही मुझे साबित करना था। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। नहीं समझे हैं तो वीडियो के दोबारा देख लें और इस वीडियो को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें, क्योंकि इस वीडियो के सारे सवाल थे, जितने सवाल थे 6 नंबर से 10 नंबर तक, सब क्वेश्चन जो है आपके MI थे। सब क्वेश्चन पूछे जाने वाले थे, कई बार पूछे भी गए हैं, तो इस बार पूछ सकता है। तो आप लोग इसे प्लीज़ ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन सारे MI थे। और वीडियो समझ में नहीं आया है तो दोबारा आप लोग देखें, और कुछ दिक्कत हो तो कमेंट्स में हमसे आप पूछ सकते हैं। और वीडियो जब पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर लें। थैंक यू।